Hi, good to see all of you. This is Priyanka and welcome back to my channel Spiralin Tutorials. So आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1. Draw the graph of each of the following linear equations in two variables. So क्वेश्चन में हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं टू वेरिएबल्स में और हमें उनका ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है. So इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं और चारों ही पार्ट्स आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. So your first part is x plus y is equals to 4. Now हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए x और y के कुछ कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे. So एक टेबल बना लेते हैं. Here it is x and here it is y. इस तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पर अब हम तीन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग x और y की फाइंड करेंगे. Now if I put x is equals to 0, so in first case x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 0. So पुट कर देते हैं x की वैल्यू इक्वेशन में. x is 0 plus y is equals to 4 like this. So 0 plus y is y, so it is y and it comes out to be 4. It means कि x की वैल्यू जब 0 थी उस केस में y की वैल्यू मुझे मिल गई 4. So ये मैंने एक सेट फाइंड कर लिया है. So when x is equals to 0, y is 4 और ये वैल्यू अब मैं अपने टेबल में लिख दूंगी. नाउ नेक्स्ट केस में अब मैं एज्यूम कर लेती हूँ y is equals to 0. मैंने y को 0 ले लिया है. सो पुट कर देते हैं इक्वेशन में. x plus 0 is equals to 4. So x plus 0 is x and x is equals to 4. It means जब मैंने y को 0 लिया तब मुझे x की वैल्यू 4 मिल गई और अब ये कोऑर्डिनेट्स भी मैं अपनी इस टेबल में पुट कर दूंगी. सो x is 4 when y is 0. तो ये मुझे दो सेट मिल गए हैं कोऑर्डिनेट्स के. वैसे तो लाइन की इक्वेशन इन दो सेट से भी आप बना सकते हो, ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हो, बट बेटर है आप एक और वैल्यू फाइंड कर लो. उससे कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ दिए हैं वो सारे ठीक है. सो योर थर्ड इज एज्यूम कर लेती हूँ मैं x is equals to 1. तो इक्वेशन में पुट कर दूंगी 1 plus y is equals to 4. y यही रहेगा और 1 ट्रांसपोज हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड में. सो इट इज 4 minus 1 और ये आ जाएगा 3. इट मीन्स जब x की वैल्यू 1 थी तब y की वैल्यू मुझे मिल रही है 3. सो ये यहाँ पर मैंने टेबल बना ली है और 3 सेट्स कोऑर्डिनेट्स के फाइंड कर लिए हैं और अब मैं इनकी हेल्प से यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूं. सो पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. दिस इज ओरिजिन. और अब हम यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करेंगे. ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है. 1 2 3 4 5 लाइक दिस एंड सेम हियर 1 2 3 4 इस तरीके से. अब मेरा फर्स्ट पॉइंट है 0,4 यानी कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4. तो x एक्सिस पे 0 कहाँ है? ये. और y एक्सिस पे 4 कहाँ है? ये. इट मींस ये मेरा पहला पॉइंट हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,4. दिस इज माय फर्स्ट कोऑर्डिनेट. नाउ सेकंड वन इज 4,0 यानी x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे 0. सो x एक्सिस पे 4 कहाँ है? यहाँ है. और y एक्सिस का 0 कहाँ है? यहाँ है. इट मींस मेरा पॉइंट हो गया ये वाला. सो ये पॉइंट कौन सा हो गया? 4,0. ये मेरा दूसरा पॉइंट है. एंड माय थर्ड पॉइंट इज 1 and 3. इट मींस x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3. तो देखते हैं ये पॉइंट कहाँ है. x एक्सिस पर 1 यहाँ है और y एक्सिस पर 3 कहाँ है? यहाँ है. थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको सीधा कर लेते हैं. सो x एक्सिस का 1 एंड y एक्सिस का 3 समवेयर हियर. इट मींस ये मेरा थर्ड पॉइंट है और पॉइंट का नाम क्या है? इट इज 1,3 इस तरीके से. और अब आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं कि मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए हैं. दिस इज 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. और अब मैं तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगी.
तो तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये तीनों ही पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। सपोज कर लेते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को नहीं लेते तो ये लाइन फिर भी बन जाती है आपकी यहां से और यहां से, बट श्योरिटी इस बात की नहीं होती कि ये लाइन ठीक है या नहीं है। अब थर्ड पॉइंट लेने से, क्योंकि ये पॉइंट खुद ब खुद इस लाइन पर लाई कर रहा है, इट मींस लाइन का ये जो ग्राफ हमने बनाया है इट इज ओके। लेट अस नाउ सी द सेकंड पार्ट एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus y is equals to 2। यहाँ पर भी हम सबसे पहले x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे। सो इट इज x, y और टेबल बना लेते हैं इसका। एंड इन द सेम वे यहाँ पर भी हम 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो नाउ फॉर फर्स्ट वैल्यू x की जगह मैं रख देती हूँ 2। x की जगह मैंने वैल्यू रख दी है 2, तो इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो इट इज 2 minus y एंड हियर इट इज ऑल्सो 2। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि y माइनस का है, तो y को हम इस तरफ ले जाते हैं तो y प्लस का हो जाएगा, 2 यही रहेगा और ये 2 जो प्लस का था इधर आके हो जाएगा माइनस का। सो 2 minus 2 is 0 एंड y comes out to be 0। इट मीन्स जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तब y की वैल्यू मुझे मिल गई 0। तो एक वैल्यू मुझे x और y की मिल गई है, x is 2 एंड y is equals to 0। एक और वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सेकंड केस में आप y की वैल्यू रख सकते हैं, एक्चुअली ये आपकी चॉइस है, आप किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं पुट कर देती हूँ y की वैल्यू 1। अब की बार मैंने y को 1 चूज किया है। सो इक्वेशन में रखते हैं x माइनस एंड y की वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस का है, जब ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो इट इज 2 plus 1 and 2 plus 1 is 3। So the value of x is 3। It means when y is 1, y की वैल्यू जब 1 थी तो x की वैल्यू मुझे मिली है 3। और अब एक थर्ड वैल्यू भी लेके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम एक नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। सो x की वैल्यू मैं रख देती हूँ -1 लाइक दिस। वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। सो x is -1 minus y and here it is 2 like this। so minus y क्योंकि y माइनस का है, फिर से हम इसको इधर ले जाएंगे, y प्लस का हो जाएगा, -1 एज इट इज रहेगा और 2 किसका है, प्लस का है, जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा like this। so y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1 एंड -2 is -3। so the value of y is -3। मीन्स मैंने जब x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू मुझे मिल गई -3। और अब मैं इन वैल्यूज की हेल्प से अपना ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करूंगी। सो दिस इज योर ओरिजिन, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। दिस इज -x एंड हियर इट इज -y। पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and here it is minus, so it is -1 -2 -3 and here it is again -1 -2 -3 -4। और अब हम यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करेंगे। सो पहला पॉइंट है 2, 0। इट मींस x एक्सिस पर 2 है और y पर 0 है, तो पॉइंट हो जाएगा ये वाला। ये मेरा पहला पॉइंट है 2, 0। सेकेंड पॉइंट है 3, 1। x एक्सिस पे 3 और y पर 1, तो x पर 3 कहाँ है, ये है, और y पर 1 कहाँ है, ये है। इट मींस पॉइंट हो जाएगा यहां पर, ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट है 3, 1 इस तरीके से। और थर्ड पॉइंट है -1 एंड -3। तो -1 कहाँ है, यहाँ है, और -3 कहाँ है, यहाँ है। इट मींस पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला। सो दिस पॉइंट इज -1, -3।
और अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूंगी। स्केल को आप रखेंगे तीनों पॉइंट्स के सहारे से और देन यू विल ड्रॉ अ लाइन। तो ये तीनों पॉइंट्स आ गए हैं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये हमारा है तीसरा पॉइंट। ये मैं बोर्ड पर प्लॉट कर रही हूँ बट यू हैव टू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर जब आप इसको प्लॉट करेंगे 3 पॉइंट्स के साथ तो आप देखेंगे कि तीनों ही पॉइंट्स जो है वो हमारी लाइन पर लाई करें। लेट अस नाउ सी द थर्ड पार्ट। और इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x। तो पहले हम x और y की टेबल बनाएंगे। So here it is x and here it is y. और 3 वैल्यूज के साथ हम पहले ये टेबल बना लेते हैं। So पहले फर्स्ट केस में मैं पुट कर देती हूँ y इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देते हैं। So 0 इज इक्वल्स टू 3x। 3 का x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इट इज 0/3 इक्वल्स टू x एंड 0/3 इज 0। इट मीन्स जब मैंने y की वैल्यू 0 ली थी तब x की वैल्यू भी मुझे मिल गई है 0। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो 0। सेकेंड केस में अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं -1 और इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। सो y की वैल्यू हमें मिल गई है 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -3। y की वैल्यू मुझे मिली है -3। कब? जब मैंने x की वैल्यू -1 ली। सो x इज -1 एंड y इज -3। और अब एक थर्ड पॉइंट भी ले। सो x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है 1। सो इट इज y and 3 multiplied by 1 and y is equals to 3 1 जा 3। It means जब x की वैल्यू मैंने 1 ली थी तो y मुझे मिल गया है 3। तो जब ये 1 था तो y मिल गया मुझे 3। और अब इन पॉइंट्स की हेल्प से हम यहाँ पर अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो पहले पॉइंट्स मार्क कर देते हैं 1 2 3 4। Here it is also 1 2 3 4 -1 -2 -3 and then -1 -2 -3 -4। अब फर्स्ट पॉइंट जो मुझे मिला है टेबल में वो है 0,0। इट मींस x भी 0 है और y भी 0 है। तो ये ओरिजिन है आपका जहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी 0 है और y कोऑर्डिनेट भी 0 है। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट 0,0। दूसरा पॉइंट है -1, -3 यानी x है -1। तो x -1 यहाँ पर है और y -3 यहाँ पर है। पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरा -1, -3 दिस पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो मुझे मिला है वो है 1,3 यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पर है? x एक्सिस पर यहाँ पर है और y है 3। तो इन दोनों पॉइंट्स के साथ मुझे पॉइंट मिल गया ये। यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये मिल गया है मुझे एक तीसरा पॉइंट। मींस मुझे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करके ग्राफ प्लॉट करना है। तीनों पॉइंट्स में ज्वाइन कर देती हूँ, मुझे ये अपनी लाइन का ग्राफ मिल जाएगा इस तरीके से। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दिए हैं और मुझे अपने लाइन का ग्राफ इस तरीके से मिल गया है। क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स जो आए हैं x y ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं और इस लाइन पर लाई कर। लेट अस नाउ सी द फोर्थ पार्ट एंड योर फोर्थ पार्ट इज 3 is equals to 2x plus y। पहले हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो टेबल बना लेंगे x एंड y और जिस तरीके से हमने पहले किया है सेम वे में हम 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट केस में मैं पुट कर देती हूँ x इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे सो हियर इट इज 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 क्योंकि x आपने 0 रख दिया है प्लस y। सो 3 इज इक्वल्स टू 2 zeros are 0।
So 0 plus y and y is equals to 3. It means जब x की वैल्यू मैंने 0 रखी थी तब y की वैल्यू मुझे मिली है 3. तो x जब 0 था तो y कितना हो गया 3 हो गया. अब इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड वैल्यू में मैं रख देती हूँ x की वैल्यू 1. सेम वे में हम अपनी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे. सो 3 is equals to 2 multiplied by 1 plus y. Here it is 3 is equals to 2 1 जा 2 and plus y क्या है माइनस का हो जाएगा. 3 minus 2 is equals to y and 3 minus 2 is 1. It means x को मैंने जब 1 लिखा तो y भी मुझे क्या मिल गया 1 मिल गया. दोनों वैल्यूज कैसी मिल गई हैं 1, 1. और अब एक तीसरी वैल्यू भी ले लेते हैं. इस थर्ड वैल्यू के लिए मैं y को यहाँ पर 0 रख देती हूँ. पुट y is equals to 0. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3 is equals to 2x plus 0. 2 का x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर होकर हो जाएगा डिवाइड. सो इट इज 3/2 is equals to x. यानी कि जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3/2 और 3/2 को मैं और क्या लिख सकती हूँ इट इज 1.5. सो इट इज 1.5. इस तरीके की वैल्यूज को भी हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं. और अब इन तीनों वैल्यूज की हेल्प से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ पे पहले पॉइंट्स बना लेते हैं. दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. अब यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है इसलिए हम माइनस वाली वैल्यूज को यहाँ शो नहीं करेंगे. अगर कर भी दें तो ऐसा कोई इशू नहीं है. इट्स योर चॉइस. सो 1 2 3 4 और y एक्सिस पर 1 2 3 एंड 4. अब फर्स्ट वैल्यू देखते हैं क्या आई है. इट इज 0,3. x पर 0 और y पर 3. तो x पर 0 ये पॉइंट है और y पर 3 ये पॉइंट है. इट मींस माय वैल्यू इज दिस. यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है. ये वाला पॉइंट. सेकंड पॉइंट है 1,1 यानी x एक्सिस पर भी 1 और y एक्सिस पर भी 1. इट मींस ये वाला पॉइंट आपका. दिस पॉइंट इज योर 1,1 एंड थर्ड पॉइंट इज y is 0 and x is 1.5. y 0 है लेकिन x 1.5 है. 1.5 क्या होगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा. और x एक्सिस पर हमारी y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है. तो ये थर्ड पॉइंट है और इसका नाम है 1.5, 0. और अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं ये तीनों पॉइंट्स अब हम ज्वाइन कर देंगे. और तीनों पॉइंट्स हमने जब ज्वाइन किए तो देख रहे हैं कि जो सेकंड पॉइंट है वो खुद ब खुद इस लाइन पर लाई कर रहा है. तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं और ये हमारी लाइन का ग्राफ है. तो इस तरीके से पहले हम टेबल बना करके उसकी हेल्प से फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस यू कैन मैसेज मी. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.